हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अन्नपूर्णा योजना का जो फॉर्म है कैसे भरे। तो सबसे पहले जो फॉर्म है, फॉर्म में यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट जो आता है कि नेम ऑफ हेड ऑफ़ द फैमिली में किसका नाम होगा। पापा का नाम लिखेंगे, मम्मी का नाम देंगे, या जिसका फॉर्म भर रहे हो उसका नाम देंगे। तो नॉर्मली ऐसा कुछ इशू नहीं है, आप पापा का भी नाम दे सकते हो, जिसका भर रहे हो उनका भी नाम दे सकते हो, या मम्मी का भी नाम दे सकते हो। ठीक है। तो नेम ऑफ़ द हेड ऑफ़ द फैमिली आप पापा का नाम दो, कोई इशू नहीं है। डेट ऑफ द बर्थ मतलब डेट ऑफ द बर्थ देना हेड ऑफ़ द फैमिली। जो हेड ऑफ़ द फैमिली में जिसका नाम आप लिखे हो उन्हीं का डेट ऑफ बर्थ में लिखोगे। थर्ड नंबर में जो भी अगर फादर चूज़ किया हो तो मेल, मम्मी चूज़ की हो तो फीमेल हेड ऑफ़ द फैमिली में आएगा। आधार नंबर आप दोगे। उसके बाद राशन कार्ड नंबर, डिजिटल राशन कार्ड नंबर मतलब राशन कार्ड नंबर आपका जो भी है, RKSY 1 कार्ड है, PHH कार्ड है, या RKSY 2 कार्ड है, जो भी कार्ड होल्डर्स हो आपको वहाँ पे राशन कार्ड यहाँ पे दे देना है। डन। नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स में आप अपने को लेके इंक्लूड करोगे। जैसे आपको लेके टोटल 4 जन है घर में तो डायरेक्ट वहाँ पे 4 लिख दोगे, नंबर में लिखोगे 4। ठीक है। FOUR करके 4 मत लिखना, नंबर में जस्ट 4 लिख देना। उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस दोगे, पिन कोड के साथ एड्रेस देना यहाँ पे। ठीक है। पिन कोड के साथ एड्रेस यहाँ पे देना। कॉन्टैक्ट नंबर देना। कॉन्टैक्ट नंबर जिसका हेड ऑफ़ द फैमिली में जिनका नाम आप लिखे हो उनका ही कॉन्टैक्ट नंबर आप दोगे, और वो आधार लिंक्ड होना चाहिए। कोई भी ऐसा रैंडम नंबर मत देना, आधार लिंक्ड नंबर होना चाहिए हेड ऑफ़ द फैमिली का। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके घर में कितने जन है। जैसे हेड ऑफ़ द फैमिली आप ऊपर में तो अपना नाम दोगे, यहाँ पे जो ये जो हेड ऑफ़ द फैमिली है वहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे। उसके बाद मेंबर 1 में पहला हो सकता है कि मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ देना, जेंडर देना, रिलेशनशिप हेड ऑफ़ द फैमिली के साथ क्या इनका रिलेशन है वो रिलेशन हो सकता है। अब जैसे मान लो फादर का लिख रहे हो, अगर पहला मेंबर 1 में मम्मी का नाम लिखे तो क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएंगे। ठीक है। सेम आधार नंबर उनका देना, किसका, मेंबर 1 का आधार नंबर। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो, आप यस करके बटन है। अगर मान लो हेड ऑफ़ द फैमिली में मम्मी का नाम दिए हो और अन्नपूर्णा योजना सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यस यस पे टिक आउट कर देना। ठीक है। अब मेंबर 1 में मान लो पापा को देना, एग्जाम्पल सुनो, मेंबर 1 में पापा का नाम देना है, बट अन्नपूर्णा योजना के लिए पापा मेल्स तो एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको यस टिक आउट नहीं करना है। ठीक है। और बच्चे, आपको पता है बच्चे लोग तो एलिजिबल है नहीं, तो आपको यस नहीं टिक आउट करना है। तो सिर्फ मम्मी का हुआ, या जो भी बहन है 25 ईयर से ऊपर है, बहन दीदी जो भी है आपका 25 से ऊपर है उनका हो सकता है। अगर आप मेंबर 2 में उनका नाम लिखते हो, अन्नपूर्णा योजना के लिए एलिजिबल है, तो यस आपको क्लिक करना है। ठीक है, मतलब यस आपको टिक आउट करना है। डन। मेंबर 3 बाकी जो भी है छोटे छोटे बच्चे हैं 3-4 में दे सकते हो। डन। अगर मान लो यहाँ पे तो टोटल 5 ही है, अगर मान लो किसी के घर में 6 जन हुआ, 7 जन हुआ फैमिली में, तो 5 तक लिखना, बाकी 2 जन को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक अकाउंट बहुत मैंडेटरी है। हेड ऑफ़ द हेड, यहाँ पे बैंक अकाउंट बहुत मैंडेटरी है। यहाँ पे हेड ऑफ़ द फैमिली का बैंक अकाउंट लगेगा। जिसका भी नाम आप हेड ऑफ़ द फैमिली में लिखे हो, चाहे पापा का नाम तो पापा का बैंक अकाउंट डालोगे, चाहे अगर मम्मी का नाम दिए हो तो मम्मी का बैंक अकाउंट डलेगा। ठीक है। सारा फैमिली का बैंक अकाउंट देने का ज़रूरत नहीं है। अगर मम्मी का है तो मम्मी का दे दो, पापा का है तो पापा का दे दो, सबसे बेस्ट। ठीक है। आधार लिंक्ड होना चाहिए, आधार लिंक्ड होना चाहिए बैंक अकाउंट, प्लस DBT लिंक्ड होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी रैंडम अकाउंट डिटेल्स मत देना। ज़रूरी नहीं है कि सब, जितने फैमिली मेम्बर्स है सबके बैंक अकाउंट है तो सब कुछ आप यहाँ पे डिस्क्लोज़ कर दो, नहीं। उसके बाद आते हैं एपिक नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर। ठीक है। सबसे पहले हेड ऑफ़ द फैमिली में जिनका आप वोटर आईडी कार्ड नंबर है वहाँ देना। असेंबली कंस्टिट्यूएंसी एंड पार्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वोटर आईडी कार्ड अच्छे से देख के यहाँ पे आप लोग फिल आउट करना। मेंबर 1 का अगर है तो देना, मेंबर 2 का अगर है तो देना, बाकी लोग का अगर नहीं है तो मत देना। ज़रूरी नहीं है कि सबका देना, जिनका है उन्हीं का वोटर आईडी कार्ड असेंबली एंड पार्ट नंबर लगेगा। ठीक है। कैटेगरी में क्या होगा, अनरिजर्व्ड है तो अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड EWS है तो अनरिजर्व्ड EWS, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स है तो ठीक। ठीक है। उसके बाद आते हैं राशन कार्ड। अगर आपका राशन कार्ड है तो आप यहाँ पे यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। ठीक है। अगर नो करते हो तो सेकंड वाला जो है टाइप ऑफ कार्ड आपको वो नहीं सब सेलेक्ट करना पड़ेगा। और एक चीज़ कि अगर आप मान लो ना दूसरा कास्ट से बिलोंग करते हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स OBC, तो आपके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फॉर्म सबमिशन। फॉर्म आप लोग जब जमा करोगे तब जब आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद मंथली राशन अगर आप उठाते हो, सुनो एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका डिजिटल राशन कार्ड नहीं है, नो क्लिक करना, तो आपको 2-3 भरना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर आप यस करते हो तो फिर उसके बाद आपको कार्ड सेलेक्ट करना है, कौन सा कार्ड है आपका, और अगर मंथली राशन आप उठाते हो तो यस सेलेक्ट करोगे। ठीक है।
उसके बाद आता है हाउस साइज़। हाउस साइज़ का मतलब कि आपका कितना 3 पक्का रूम्स है, अगर है तो यस, नहीं है तो नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका फैमिली का कोई कोई ज़मीन खरीदे हैं, ज़मीन है, अगर आप यस मारते हो तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड या कोई भी लैंड रिकॉर्ड्स आपको जमा करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर ज़मीन है, अगर लैंड है तो कितना कट्ठा है, कि जो भी डेसिमल्स में आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर अगर है तो यस करो, नहीं है तो नो करो। अगर है तो आपको व्हीकल, कितना व्हीकल है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं, और व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर कितने हैं। प्लीज़ आप इतना डिटेल्स मत भरना। अगर मेरे को लगता है फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप ये सब डिटेल भर देते हो तो फिर आप 3,000 क्यों मिलेगा। ठीक है, तो आपको बोलेगा यार आप तो अबव पॉवर्टी लाइन में हो। ठीक है, तो शायद वो लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो प्लीज़ इतना डिटेल आपको नहीं भरना है। हाँ, लैंड रिकॉर्ड्स आप भर सकते हो, गाड़ी है ये सब, उतना आपको पर्सनल डिटेल्स नहीं भरना है। स्टेटस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, देखो हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ होना चाहिए, अगर है तो बढ़िया, नो कर दो, अगर यस तो यस कर दो। अब हेल्थ इंश्योरेंस दो रकम का होता है, एक तो गवर्नमेंट होता है, एक तो प्राइवेट होता है। ठीक है, तो आपका कौन सा इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट वाला है कि प्राइवेट वाला है, तो वहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करना है। मेंबर वन का अगर गवर्नमेंट इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आपको जस्ट इंश्योरेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है, ये जो सम एश्योर्ड है ना, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कितना का इंश्योरेंस लिया गया। 10 लाख का इंश्योरेंस आपका लिया हुआ है, 50 लाख का लिया हुआ है, जिस पे आप प्रीमियम भरे हो, कितना का लिया हुआ है, तो वो सम एश्योर्ड के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नीचे आते हैं। इनकम प्रोफेशन, आप क्या इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स पे करते हो, अगर हाँ तो यस करना, नो तो नो करना। ठीक है, पैन कार्ड ऑफ फैमिली मेम्बर्स, पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पैन कार्ड यहाँ पे लगेगा। पैन कार्ड क्या करेंगे वो लोग, पैन कार्ड ये देखेंगे कि आप इनकम टैक्स भरते हो कि नहीं। ठीक है, अगर आप इनकम टैक्स भरते हो तो दिस हाईली चांसेस कि वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से फिल करना, कुछ भी बेझिझक मत मानना, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन होने के चांसेस है, रिजेक्ट लाइकली रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर टैक्स भरते हो तो यस, नहीं भरते हो तो नो कर दो। अगर आप यस कर देते हो तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे, साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद पैन कार्ड, पैन कार्ड में आपको देना है जितने मेंबर के अगर है तो वो आपको देना है यहाँ पे। अच्छा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हेड ऑफ द फैमिली, जब अब मम्मी हो गए तो मम्मी का अगर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, हाउस वाइफ होगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर का हेड ऑफ द फैमिली अगर पापा है, जो भी काम, अगर प्राइवेट में प्राइवेट, सैलराइड है तो सैलराइड, तो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मेंबर वन क्या काम करता है, मेंबर टू सेम उसी तरह से आपको देने हैं, थ्री उसी तरह से करना है। अगर मान लो बच्चे हैं नहीं कर रहा है तो अभी मत देना, वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। ठीक है, सेम। लिटरेट एडल्ट फैमिली मेम्बर है, लिटरेट का हमारे पढ़े लिखे, टोटल पढ़े लिखे कितने फैमिली मेम्बर है। ठीक है, तो अगर 12वीं पास या 12 पास है, जो भी कितने जो पढ़े लिखे हुए हैं वहाँ पे आप लोग नंबर डालोगे, नंबर्स में डालोगे। ठीक है, उसके बाद इलिटरेट का मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, 8 क्लास तक पढ़े हैं या 10 ही क्लास तक पढ़े, तो इलिटरेट का कैटेगरी में आएगा। लिटरेट का मतलब 10 क्लास के ऊपर अगर पढ़े लिखे हुए तो लिटरेट का कैटेगरी में आप डाल सकते हो, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और हाँ, लिटरेट अगर मारते हो, लिटरेट मतलब पढ़े लिखे, तो उनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको लिखना पड़ेगा। अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन लिख देना पड़ेगा। ठीक है, नीचे आते हैं। सेम सब मेंबर्स के लिए सेम ही है। उसके बाद बात करते हैं, इज़ एनी मेंबर्स फॉर्मर्स करेंट होल्डर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सिंपल अगर बात बोले तो इसमें लिखा गया कि आपका कोई भी मेंबर पहले एमपी एमएलए या अर्बन लोकल बॉडीज़ को, पंचायत लोकल बॉडीज़ को जीते हुए है, यस तो यस, नो तो नो, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, आपको क्या गवर्नमेंट पेंशन मिलता है, घर में कोई लोग को गवर्नमेंट पेंशन मिलता है, अगर यस तो यस मारना है, नो तो नो मारना है। अगर यस है, अगर सुनो, अगर यस है तो आपको पेंशन स्लिप वहाँ पे चिपकाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद है, इज़ एनी मेंबर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, कोई भी आपके घर के मेंबर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड है तो आप वहाँ पे यस करोगे और जीएसटी नंबर दोगे वहाँ पे। ठीक है, उनसे अगर आपका घर वालों से पूछोगे जीएसटी नंबर देने तो वो लोग दे देंगे, आपको यहाँ पे फिल आउट करने हैं। टोटल एनुअल इनकम ऑफ फैमिली पूछा है। ठीक है, टोटल मतलब घर में जो जितने फैमिली कमाते हैं, अगर मम्मी अर्न करती है या पापा अर्न करते हैं, बाकी जो भी अदर फैमिली मेम्बर अर्न करते हैं, वो मिला के, चारों मिला के आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। टोटल एनुअल इनकम, मंथली इनकम नहीं, मंथली इनकम किसी का हो सकता है अप्रॉक्स 30,000 40,000, आपको वो नहीं लिखना, सालाना सबको जोड़ के जो भी मंथली इनकम आता है इंटू 12 करके आपको टोटल यहाँ पे फैमिली इनकम बैठाना है। सी ए एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट वाला जैसे ये नॉट एप्लीकेबल, नॉर्मल मैक्सिमम के लिए नॉट एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल में आप लोग मार्क कर दोगे। उसके बाद नीचे नीचे आपको कुछ नहीं भरना है, नॉट एप्लीकेबल मार के आगे बढ़ जाओ। अच्छा, आपका ये अगर क्रेडिट कार्ड, एमजेसी कार्ड, स्टूडेंट कार्ड, ये अगर कार्ड है, ठीक है, तो बढ़िया, अगर नहीं है तो आप इसको आगे बढ़ जाओ, इसको कुछ भरने का ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है,
अगर है तभी भरना, नहीं है तो कुछ मत भरना, छोड़ देना इसको ऐसे ही। अच्छा, अगर एस आई आर में मान लो अगर आपका नाम डिलीटेड है और एप्लीकेबल ही नहीं, मतलब नहीं भाई मेरा नाम वोट दिए हैं, ठीक है, डिलीटेड नहीं है, तो इधर आप क्या लिखोगे, नो मार के या नॉट एप्लीकेबल मार के आगे बढ़ जाओगे, नॉट एप्लीकेबल मार देना। ठीक है, और एक बात, अगर कोई बच्चे हैं जो जिनका उम्र 8 10 साल 12 साल है, उनमें क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल मार के आगे बढ़ जाना। ठीक है, उसके बाद बात है डिटेल्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द फैमिली, बच्चे कितने हैं, कहाँ पे पढ़ते हैं, वो डिटेल्स मारना है। कोई बच्चे 10 क्लास में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट से एडेड है, प्राइवेट स्कूल है, मदरसा में पढ़ रहे हैं, सारा डिटेल्स आपको अच्छे से भरना है। यहाँ पे सिर्फ बच्चे का डिटेल्स देना है। जो बच्चे पास हो चुके हैं, जो ग्रेजुएट कर चुके हैं ना, उनका डिटेल्स नहीं देना। जो करेंट जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो क्लास 10 है, 8 9 11 12 कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, उन कौन सा स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट एडेड है, या स्पॉन्सर्ड स्कूल या प्राइवेट स्कूल, जो भी आपको यहाँ पे टिक आउट करना है। स्कूल का नाम लिखना है, कौन सा क्लास में पढ़ता है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपको देना है। डन। वैक्सीनेशन स्टेटस क्या होता है, वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीनेशन लिया गया है कि नहीं, अगर लिया गया है तो जस्ट यस करना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो स्किप कर देना। आपको गवर्नमेंट के अंदर और कोई स्कीम मिलता है, अगर स्कीम मिलता है तो यस करके स्कीम का नाम लिख देना वहाँ पे। अब जैसे हेड ऑफ़ द फैमिली को अगर यस मिलता है तो वहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे वन में क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है गवर्नमेंट स्कीम, डीबीटी के थ्रू। डीबीटी का मतलब कैश वाले। अब कोई बोलेगा आयुष्मान योजना या स्वास्थ्य साथी का हम लिख देंगे, तो भाई वो डीबीटी के जरिए थोड़ी ना है, वो कैशलेस ट्रांसफर है। डीबीटी का मतलब आपका बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट में कोई गवर्नमेंट स्कीम से पैसा आ रहा है। जैसे अन्नपूर्णा योजना का क्या है कि 3,000 रुपया करके आपको बैंक में ढुकेगा, और कोई स्कीम्स है जिसमें आपका पैसा ढुक रहा है बैंक में। ठीक है, तो वो चीज़ है। डन। सेम मेंबर 1 का कोई अगर और गवर्नमेंट स्कीम है, हो सकता है कि 60 साल के ऊपर वाले कोई है, मेंबर 2 में है, तो उसको मिलता होगा तो वो लिख दोगे आप। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो 2 नंबर है ना, ये वाला ध्यान से आप लोग देखो, इफ़ एक्सक्लूड रीजन भी फील, ये आपको नहीं भरना है, आप छोड़ दोगे। एच नंबर में आएंगे, एग्री करके यहाँ पे आपको सिग्नेचर देना है, बस सिग्नेचर दे देना है। नीचे आइए, यहाँ पे आई हैव वेरी, ये वाला जो है ना, ये आपको ऑफिशियल यूज़ के लिए, ये आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये जगह कुछ नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको करना, अगर भरना, अगर वो लोग बोला तो ठीक है भर देना, बट ये वाला आपको, ये वाला जगह आपको कुछ नहीं भरना है, ऑफिस यूज़ के लिए। ठीक है, डन। और यहाँ पे फिर यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वो लोग अपना काम करेगा वहाँ पे, सेम यहाँ पे। आई थिंक आप होप समझ में आया होगा। कुछ भी अगर आपको फॉर्म लेके दिक्कत है, हम एक तो नॉर्मल गाइड जो है फॉर्म का रिलेटेड बंगाली में भी और इंग्लिश में भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लेना, आप देख लेना A to Z कैसे क्या फॉर्म भरना है। तभी अगर आपको डाउट हो रहा है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, आराम आप कमेंट में डाल दो कि कौन सा डाउट हो रहा है, क्या चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, बोलो, हम अपलोड कर देंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऑनलाइन पोर्टल भी अपलोड होने, अब चालू होने वाला है, आजकल में चालू हो जाएगा, तो उसमें हम ऑनलाइन पोर्टल में भी फॉर्म फिलअप करके आप लोग को शो करेंगे। थैंक यू।